हेलो। प्रणाम सर। नमस्कार। सर हम टेट अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर, इंग्लिश के। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न था सर कि जो टेट में जिसका अंग्रेजी नहीं है सर, उनको इस बहाली में सर संभव है टीचर बनना? और टेट में इंग्लिश पास नहीं है? जी नहीं, टेट में उनका मैथिली है सर। अच्छा, तो देखना पड़ेगा, ऐसे लोगों को तो नहीं आना चाहिए। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने साफ लफ्जों में कहा कि अगर सीटेट और बीटेट में अभ्यर्थी ने वो विषय नहीं रखा जिस विषय के वो शिक्षक बनना चाहते तो वो शिक्षक नहीं बन पाएंगे। आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ, मैं हूं नीरज। आज इस वीडियो में सीटेट, बीटेट और स्टेट कई मुद्दों पर चर्चा होगी, बने रहे अंत तक वीडियो में। वीडियो की शुरुआत बड़े बयान से करते हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक और प्रधान सचिव दोनों के बयानों से आज आपको रूबरू कराएंगे। 17 जुलाई 2021 के लेटर के संबंध में आया है बड़ा बयान। हेलो। प्रणाम सर। नमस्कार। सर हम टेट अभ्यर्थी बोल रहे हैं सर, इंग्लिश के। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न था सर कि जो टेट में जिसका अंग्रेजी नहीं है सर, उनको इस बहाली में सर संभव है टीचर बनना? पास टेट क्या चीज में पास किया है वो? सर टेट में उन अंग्रेजी विषय से पास नहीं है और इंग्लिश ऑनर्स है। और टेट में इंग्लिश पास नहीं है? जी नहीं, टेट में उनका मैथिली है सर। अच्छा, तो देखना पड़ेगा, ऐसे लोगों को तो नहीं आना चाहिए। और सर जो टेट में है पास और अंग्रेजी सब्सिडरी है सर, उसको तो अलाउ होना चाहिए यदि टेट में पास है तो। सर कल लेटर आया था सर, इसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा व्यस्त थे। सर की टेट का जो है मैंने जो टेट में पास नहीं है इंग्लिश से, क्या उनका टीचर बनना मुश्किल है सर इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए? तो फिर जब वो टेट में अंग्रेजी पढ़े तो जब अंग्रेजी पढ़े तो वो टेट अंग्रेजी में क्यों नहीं लिए? ये तो सर व्यक्तिगत उस समय दिया गया था ना कि व्यक्तिगत में आप चॉइस कर लीजिए इस 4 पेपर में से कोई। ये तो व्यक्तिगत चॉइस है। सवाल है कि जिस सब्जेक्ट में टेट पास कीजिएगा उसी में ना बनिएगा। जी सर वो तो है। तो सर वो उसका मतलब एक आधार है कि वो नहीं बन सकता है, सीधा सीधा इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब तो अदरवाइज टेट का मतलब क्या हुआ? जी सर आपकी बात तो सही है सर। हम सर कन्फर्म होना चाहते हैं कि सीधा सीधा इसका मतलब तो यही ना हुआ कि सर वो नहीं बनेगा। जी सर प्रणाम। ठीक। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने साफ लफ्जों में कहा है कि अगर टीईटी में वो विषय नहीं है तो कैसे उस विषय के शिक्षक। पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इन सभी में एक नया पेच डाल दिया। उन्होंने कहा कि इस लेटर की समीक्षा होगी और समीक्षा के बाद आगे सोमवार के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में प्राथमिक शिक्षा निदेशक आनन फानन में लेटर क्यों जारी करते हैं जब संशोधन और समीक्षा की ही बात होती है? और इन सब गतिरोधों के बीच जो अभ्यर्थी मानसिक उत्पीड़न से जो गुजरते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है? जवाब तो प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत कुमार ही देंगे, क्योंकि उन्होंने ही बड़ा लेटर जारी किया है। पहले संशोधन और समीक्षा के संबंध में जो बयान दिया है वो भी आप सुन लें। लेटर निकला था कि टेट में, बीटेट में 2017 में जो एग्जाम हुआ था उस संदर्भ में जो आज स्पष्टता निकाली गई थी, उसको लेकर बहुत सारे छात्रों में बहुत सारी परेशानियां हो रही है। जो लैंग्वेज टीचर्स बनने जा रहे हैं या बन गए हैं, उनके लैंग्वेज जो है वो टेट बीटेट में नहीं है या सीटेट में नहीं है और उस लैंग्वेज में बने हैं। तो आप लोग यह है कि 2012 के कंडिका 5 में या फिर हमारे प्रधान सचिव सर के द्वारा 2013 में जो लेटर निकाला गया था उसके हवाले से या उसके आलोक में ही आप लोगों ने अपनी बातें रखी है, स्पष्टता की है। सही है, ठीक है। बट मैटर यह है कि 2017 में जब बीटेट एग्जाम हुआ था तो उसमें विस्तृत गाइडलाइन निकाली गई, 4 लैंग्वेज और सोशल साइंस और साइंस का मैटर था। तो ये भी एक इशू आया था कि हमने बीटेट पास किया है सोशल साइंस से और हमने तो बीएससी कर लिया है, तो हम कैसे टीचर बनेंगे, उसी को स्पष्ट किया गया था। लेकिन बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी हैं जिनकी एक समस्या है कि मेरा तो ज्वाइनिंग हो गया है, मेरे को तो चयन कर लिया गया है और मैंने इसी आधार 2012 के ही कंडिका 5 के हिसाब से या 2013 का लेटर जो है प्रधान सचिव सर के उसी के हिसाब से मेरा हुआ है। तो फिर 2017 का क्या नियमावली 2012 ही है, लेकिन बीटेट और सीटेट के बारे में स्पष्टता को क्लियर किया गया। लेकिन फिर भी अगर लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो है टूटी हुई है, जो कि मैं देख रहा हूँ सब परेशान हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई भी लेटर जो है वो अगर गलत है तो कैंसिल नहीं किया जा सकता है, या लेटर में स्पष्टता अगर कम है तो स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। मंडे के दिन एक बार उसकी फिर से समीक्षा कर ली जाएगी और जो भी पॉइंट है उसको भी उसमें रखकर और फिर देखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम लोग फर्दर लेटर निकालेंगे या वह लेटर सही है तो सही रहेगा। लेकिन यह ध्यान जरूर रखा जा रहा है कैंडिडेट्स के व्यापक हित में जो सही होगा वो फैसला लिया जाता है। पहले जो है 12 में तो ऐसे ही करा लिए थे, फिर हमको करा लीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। 2012 की नियमावली क्या थी, 17 की क्या थी, 12 में जो हुआ था वो आप आज के लेटर में देखे होंगे। 2012 में क्या हुआ था
कि जब 11-12 की जब बीटेट परीक्षा ली गई थी तो उस समय कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। जब 17 में बीटेट लिया गया तो उसको स्पष्ट किया गया, लेकिन फिर भी अगर कहीं लगता है कि इस डाउट्स का फ़ायदा स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए तो मंडे को हमने कुछ एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया है और 2-3 स्टूडेंट को ही बुलाया है, जो स्टूडेंट देखेंगे और मेरे साथ डिस्कस करें। सो ये क्लियर कट रहेगा कि हम लोग पूरे डिस्कशन के बाद जो सही है वो होगा। लेकिन जो लोग बीएससी पास किए, बीएससी किया है और बीएड किया है और उन्होंने टेट बीटेट जितनी भी चीज़ें हैं उन्होंने पास कर लिया, किस सब्जेक्ट से? सोशल साइंस से। तो ये स्पष्ट होना चाहिए था कि सेम में होना चाहिए था। लेकिन अभी जो समस्या आप लोगों के सामने आ रही है, अब कुछ लोग लिख रहे हैं कि भोजपुरी में कर लिए थे। तो भोजपुरी कोई लैंग्वेज, हाँ उसमें था लैंग्वेज जिसमें कि आप देखेंगे कि उसमें आपने भोजपुरी कर लिया था। लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, बट नियम को ध्यान में ही रख के उसको किया जाएगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक का बड़ा बयान कि नियम को देखकर ही आगे फैसला किया जाएगा, पर जब नियम की बात होती है तो हुजूर ये भी देख लें कि स्टेट अभ्यर्थियों के साथ बड़ा खिलवाड़ भीड़ तंत्र के आगे आपने झुककर किया। आपने मेरिट और नॉट मेरिट की बड़ी खाई अभ्यर्थियों के बीच में पाट दी। जब आपके पास सीट इतनी ज़्यादा रिक्त है कि 1,04,000 के करीब में वो सीटें हैं, तो आप इन सीटों को देकर अभ्यर्थियों की नियुक्ति सीधे सुनिश्चित क्यों नहीं करते? नोटिफिकेशन के आधार पर, नियम के आधार पर। आप तो खुद नियम को ताक पर रखते हैं और फिर नियम का रोना रोते हैं। अब देखना यह है कि इस लेटर के बाद आगे जो सोमवार की आपकी बैठक होती है, क्या नया फलसफा, क्या नया नियम कानून निकल कर आता है। पर आपसे गुजारिश है, शिक्षा सुधार रोजगार आपसे गुजारिश करना चाह रहा है कि अभ्यर्थियों की जिंदगी के साथ खेलना बंद करें। आम जनता जो टैक्स के रूप में जो पैसा देती है उससे आपकी लाखों रुपए की सैलरी आती है, पर आप उच्च अधिकारी, जो हुक्मरान, जो कुर्सी कुमार है, वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं और कोई फैसला नहीं करते। हम तो ये कहेंगे कि आप चाहते हैं कि अभ्यर्थी आपस में लड़े कटे मरे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करें और अभ्यर्थी चंदे के रूप में लाखों करोड़ों रुपए अपना बर्बाद करें और आप हुक्मरान कुर्सी पर बैठकर सिर्फ तमाशा देखें। आपकी इस अकर्मकता के कारण आज बिहार के आम युवा, शिक्षक, बेरोजगार अभ्यर्थी सड़कों की धूल फाक रहे और आप एसी कमरों में और एसी गाड़ियों में घूमते हैं। मेरा बस इतना सुझाव है कि आप स्टेट अभ्यर्थियों के साथ ये नाइंसाफी बंद करें। आप सिर्फ एक लेटर जारी कर दें कि हम इसमें रिक्ति बढ़ाएं। जैसे ही आप रिक्ति बढ़ाएंगे, जो नॉट इन मेरिट अभ्यर्थी हैं वो मेरिट में आ जाएंगे और नोटिफिकेशन के आधार पर सबकी नियुक्ति ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से आप सुनिश्चित करें। ये केस मुकदमा कोर्ट कचहरी आपकी देन है। आप आम हुक्मरानों से हाथ जोड़कर शिक्षा सुधार रोजगार ये कहेगा कि अभ्यर्थियों के साथ ये गंदा मजाक, ये गंदा खेल बंद करें, अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ करें, स्टेट अभ्यर्थियों के लिए एक लेटर जारी करें। धन्यवाद।